अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का छठा सबक शुमारियात का मुताल्ला कर रहे हैं। आज हम मशक़ी सेट 6.4 की थ्योरी सॉल्व करेंगे। मशक़ी सेट 6.4 मुस्ततिली तरसीम इस कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है। इसके सवालात में हमें मुस्ततिली तरसीम बनाना है। तो आइए हम अच्छे से समझते हैं मुस्ततिली तरसीम क्या होता है और इसे कैसे बनाया जाता है। मुस्ततिली तरसीम मोतियात की पेशकश का एक तरीका है जिसे हम तरसीमी कागज़ पर बनाते हैं, तरसीमी कागज़ पर जाहिर करते हैं। जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है उसे मुख्तलिफ पैमाने लेकर एक्स और वाई महवर पर दिखाया जाता है। इसके अंदर हमें सवाल में जमातें दे दी जाती है और उनके ताद्दुद दे दिए जाते हैं। तो हम एक्स महवर पर जमातें बनाते हैं और वाई महवर पर ताद्दुद को जाहिर करते हैं। तो इस तरह से जितना भी ताद्दुद होता है उसे मुस्ततिल की शक्ल में जाहिर किया जाता है। यहाँ पर एक मिसाल दी गई है। ज़ैल की जदवल में मुख्तलिफ कंपनियों के म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की नक़द जायदाद की कीमत नेट असेट वैल्यू दी हुई है। इसकी मदद से मुस्ततिली तरसीम बनाएं। नेट असेट वैल्यू 8 से 9, 10 से 11, 12 से 13, 14 से 15 और 16 से 17 इस तरह से जमातों के फॉर्म में दी गई है। ये रुपये के फॉर्म में, मतलब इसकी इकाई जो है वो रुपये है। फिर इन नेट असेट वैल्यू की जो यूनिट्स है वो कितनी है, मतलब 8 रुपये से लेके 9 रुपये तक की नेट असेट वैल्यू वाली म्यूचुअल फंड की तादाद 20 है, 10 से 11 वाली की तादाद 40 है। तो इस तरह से हर जमात का हमें ताद्दुद दिया गया है। इसके ज़रिए हमें मुस्ततिली तरसीम बनाना है। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मुस्ततिली तरसीम बनाने के लिए हमें कौन से स्टेप्स करना होंगे। किताब में दिए गए हैं ये सफ़ा नंबर 152 पर मुस्ततिली तरसीम बनाने का अमल। सबसे पहला स्टेप है, अगर जमातें मुसलसिल ना हो तो जमातों को मुसलसिल बनाइए। मुस्ततिली तरसीम बनाने के लिए जमातों का मुसलसिल होना ज़रूरी है। इसलिए अगर हमें कभी गैर मुसलसिल जमातें दी जा रही है तो सबसे पहले हम जमातों को मुसलसिल बनाएंगे। ऐसी जमातों को तौसीशुदा वक्फ़े जमात एक्सटेंडेड क्लास इंटरवल्स कहते हैं। जो हम जमात बनाते हैं, नई जमात, गैर मुसलसिल जमात से नई जमात यानी कि मुसलसिल जमात जो बनाते हैं, ऐसी जमातों को तौसीशुदा वक्फ़े जमात कहते हैं। तौसी जमातों को एक्स महवर पर मुनासिब पैमाना लेकर दिखाइए। ये जो जमातें हैं हमेशा एक्स महवर पर आएगी, ये ध्यान में रखना है हमें। वाई महवर पर मुनासिब पैमाना लेकर ताद्दुद को दिखाइए और वाई महवर पर इन जमातों के ताद्दुद आएंगे। एक्स महवर पर हर तौसी जमात का कायदा लेकर इस पर मुस्ततिल बनाइए। अब फिर जो हमें जो पॉइंट्स मिल रहे हैं, मार्क्स मिल रहे हैं ताद्दुद के जरिए और जमातों के जरिए, तो उसे हमें मुस्ततिल के फॉर्म में जाहिर करना है। मुस्ततिल की ऊंचाई नज़ीरी ताद्दुद के मुताबिक लीजिए। मुस्ततिल की ऊंचाई ऑब्वियसली हम वाई महवर पर ताद्दुद को देख कर लेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ध्यान दीजिए। एक्स महवर पर मब्दा और पहली जमात के दरमियान ऐसा निशान होता है। इस निशान को क्रिंक मार्क या महवर का सुकड़ना कहते हैं। कभी कभी ये होता है कि जमातें डायरेक्ट सिफर के बाद से स्टार्ट नहीं होती है। सब फर्ज कीजिए पहली जमात है 50 से 60, 60 से 70 दूसरी जमात, 70 से 80, इस तरह से। तो हम ग्राफ पेपर पर पहली जमात को एग्जैक्टली यहीं पर बताते हैं, लेकिन ये 50 से 60 वाली जमात हो जाएगी तो उसके बीच में इस तरह का क्रिंक मार्क देते हैं। इसका मतलब ये होता है महवर का सुकड़ना। एक्स महवर पर मब्दा और पहली जमात के दरमियान ऐसा निशान है, इस निशान को महवर का सुकड़ना कहते हैं। इसका मतलब है मब्दा से पहली जमात तक कोई भी मुशाहिदा नहीं है। मतलब
मब्दा से लेकर पहली जमात तक का कोई भी मुशाहिदा दी हुई मोतियात में नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये होता है, इसलिए एक्स महवर को तहकारी के जैसा निशान है। जरूरत पड़ने पर वाई महवर पर भी ये निशान इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी वजह से मुनासिब शक्ल की तरसीम बनाई जा सकती है। तो फिगर में प्रपोर्शन पैदा करने के लिए इस तरह का मार्क यूज करते हैं हम, क्रिंक मार्क बोलते हैं इसे। एक्स महवर पर और वाई महवर पर दोनों पर यूज करते हैं। ज्यादातर एक्स महवर पर जरूरत पड़ती है हमें इस निशान को लगाने की। आइए अब मिसाल के जरिए समझ लेते हैं हम कि मुस्ततिली तरसीम कैसे बनाते हैं। ये जो मिसाल है ये टेक्स्ट बुक की ही मिसाल है। झैल की जदवल में मुख्तलिफ कंपनियों के म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की जायदाद की कीमत दी हुई है। इसकी मदद से मुस्ततिली तरसीम बनाइए। 8 से 9 की जमात, 10 से 11 की जमात, 12 से 13 की जमात, 14 से 15 की जमात, 16 से 17 की जमात। ये जो है ये एक्स महवर पर आएंगे और ताद्दुद जो दिया हुआ है इनका ये वाई महवर पर आएगा। ये बात ध्यान में रखना है हमें। ये मैंडेटरीली होता है, जमातें हमेशा हम एक्स महवर पर लेते हैं और ताद्दुद हमेशा वाई महवर पर लेते हैं। अब हमें ये देखना है यहाँ पर कि जमातें मुसलसिल है या नहीं। जमातें 8 से 9 की है, 10 से 11 की है, 12 से 13 की है, यानी कि मुसलसिल जमातें नहीं हैं। इन जमातों को हम सबसे पहले मुसलसिल जमातों में कन्वर्ट करेंगे। मुसलसिल जमातों में कन्वर्ट करने के लिए हमने पिछली वीडियोस में हर वीडियो में देखा है कि मुसलसिल जमातों में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। कोई भी दो जमात ले लेते हैं, फर्ज कीजिए 10 से 11 और 12 से 13 की जमात ली हमने। अब बड़ी वाली जमात मतलब अगली जमात की निचली हद में से पिछली जमात की ऊपरी हद को माइनस कर देंगे, यानी कि 12 में से 11 को माइनस करेंगे। 12 - 11 हो जाता है 1। अब 1 जो आ रहा है इसे हम 2 से तकसीम कर देंगे। 1 को 2 से तकसीम करने पर हासिल होता है 0.5। अब 0.5 को हर जमात की निचली हद में से तफरीक करेंगे और ऊपरी हद में जमा करेंगे। 8 - 0.5 ये हो जाएगा 7.5। 9 - 0.5 ये हो जाएगा 9.5। दूसरे में 10 - 0.5 9.5, 11 - 0.5 11.5। तो इस तरह से हमारी मुसलसिल जमातें आएगी 7.5, 9.5 की पहली जमात, 9.5, 11.5 की दूसरी जमात, 11.5, 13.5 की तीसरी जमात और आगे की जमातें। इनके ताद्दुद सेम रहेंगे। जमातें मुसलसिल गैर मुसलसिल से मुसलसिल होने पर ताद्दुद पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ताद्दुद को हम एज इट इज लिखेंगे। तो ये 20, 40, 30, 25, 15 के ताद्दुद एज इट इज रहेंगे। अब हम ग्राफ पेपर पर मुस्ततिली तरसीम बनाएंगे। ग्राफ पेपर पर मुस्ततिली तरसीम बनाने के लिए सबसे पहला काम हम करेंगे पैमाना लिखने का। हर ग्राफ पेपर पर आप सबसे पहले पैमाना लिखा कीजिए। पैमाना यहां पर दोनों महवर पर लिखना है हमें, एक्स महवर पर और वाई महवर पर। अब यहां पर देखिएगा एक्स महवर पर जो दी गई है वो है जमातें और इनकी कीमत, इनकी इकाई है रुपये में। तो एक्स महवर हो जाएगा 1 सम मसावी 2 रुपये। यहां पर जो जमातें हमें दी गई हैं उनके इंटरवल के हिसाब से हमें जमातों का मतलब एक्स महवर पर पैमाने का तयन करना होगा। 8 से 9 की दी गई है, 10 से 11 की दी गई है, 12 से 13 की दी गई है। हमें लेना है 7.5, 9.5, 9.5, 11.5 की। तो इनका जो इंटरवल आ रहा है मतलब इनका वक्फे जमात आ रहा है वो आ रहा है 2 का, 9.5 - 7.5। तो हम 1 सम मसावी 2 रुपये इस तरह से पैमाना लेंगे। एक्स महवर पर 1 सम मसावी 2 रुपये। वाई महवर पर 1 सम मसावी। अब वाई महवर पर हमें देखना है क्वांटिटीज किसके फॉर्म में है। यहां पर 15, 25, 30, 40, 20 दिया गया है।
तो यहाँ तो हम 10, 20, 30, 40 ले सकते हैं या फिर 5, 10, 15, 20, 25 भी ले सकते हैं। अगर हम 5, 10, 15, 20, 25 लेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी हमारे ग्राफ में, इसलिए हम एक सम मसावी 5 यूनिट किसकी, म्यूचुअल फंड की यूनिट, उसे हम यूनिट बोलते हैं। यहां पर एक सम मसावी 5 फंड लिखा गया है, तो हम 5 फंड भी लिख सकते हैं या 5 यूनिट भी लिख सकते हैं। सबक नंबर 4 में अलजेब्रा के हमने पढ़ा है कि जो म्यूचुअल फंड की जो वो होती है शेयर के जैसी जो खरीदा जाता है जिसे, उसे हम यूनिट कहते हैं। तो यहाँ पर हम एक सम मसावी 5 फंड या 5 यूनिट भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला काम, पैमाना लिखने का। अब हम बनाएंगे एक्स महवर और वाई महवर। एक्स महवर ऑब्वियसली हमारा आड़ा वाला महवर होता है और वाई महवर हमारा खड़ा वाला महवर होता है। तो यहां पर हम एक्स महवर और वाई महवर बना लेंगे। ये बन गया हमारा एक्स महवर और वाई महवर बनाएंगे अब हम। ये बन गया हमारा वाई महवर। अब हम वाई महवर पर 0 से एक सम है 2 रुपये, तो यहां पर जाएगा एक सम है 5 यूनिट, तो वाई महवर पर होगा 5, 10, 15, 20 इस तरह से। तो ये होगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 इस तरह से वाई महवर पर पॉइंट्स आएंगे। एक्स महवर पर है एक सम मसावी 2 रुपये, यहां पर ध्यान रखिएगा कि एक सम मसावी 2 रुपये है, लेकिन हमें जमातों से स्टार्ट करना है। तो यहां पर हम क्रिंक का मार्क दे देंगे और पहले इसमें 7.5 लिखेंगे, दूसरे पर 9.5 लिखेंगे, तीसरे पर 11.5 लिखेंगे, फिर 13.5, फिर 15.5 और फिर 17.5। तो हमारी मुस्ततिली तरसीम जो है वो 7.5 से 17.5 यानी कि यहां तक आएगी। अब हम इनके ताद्दुद देख लेते हैं। ये रही आपकी पहली जमात, 7.5 से लेके 9.5 ये पहली जमात, 9.5 से 11.5 ये दूसरी जमात, 11.5 से 13.5 ये तीसरी, 13.5 से 15.5 ये चौथी और 15.5 से 17.5 ये पांचवी जमात। पहली जमात 7.5 से 9.5 का जो ताद्दुद दिया गया है हमें वो 20 दिया गया है, इसलिए उसका जो पॉइंट आएगा वो यहां पर आएगा। ये पहली जमात का पॉइंट। अब दूसरी जमात 9.5 से 11.5 इसका ताद्दुद 40 दिया गया है, इसलिए इस जमात का 9.5 से स्टार्ट करेंगे हम, ये पॉइंट रहेगा। तीसरी जमात 11.5 से 13.5 का 30 दिया गया है, तो यहां से ये वाला पॉइंट लेंगे हम और फिर 13.5 से 15.5 जमात का जो है वो 25 है, तो वो यहां पर आएगा। नेक्स्ट लास्ट वाली जमात का है 15.5 से 17.5, ये रहा 15। अब हम इन मार्क्स को मुस्ततिली तरसीम के जरिए जाहिर करेंगे।
सॉरी लास्ट वाली जमात का जो पॉइंट आ रहा है 15.5 से 17.5 वो यहाँ पर आ रहा है। मुस्ततिली तरसीम से जाहिर करने के लिए हम इस तरह से लाइंस बना लेंगे उसके ऊपर। फिर कंप्लीटली मुस्ततिल के जरिए दिखा देंगे उन्हें। इस तरह से मुस्ततिली तरसीम बनेगी इस डेटा की। अब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो कोडिंग की गई है, कलर कोडिंग इस हिसाब से है कि जिसका ताद्दुद सबसे ज़्यादा है वो सबसे डार्क होगा, जिसका ताद्दुद उससे कम है वो उससे थोड़ा कम होगा, और जिसका ताद्दुद उससे कम है उससे थोड़ा सा लाइट होगा, और जो सबसे कम वाला है वो एकदम लाइट होगा, यानी कि एकदम ब्लैंक होगा। तो यहाँ पर ये वाला कॉलम जो है ये सबसे डार्क हो जाएगा क्योंकि इसका ताद्दुद ज़्यादा है। ये है 9.5 से 11.5 की जमात। इसे हम डार्क कर देंगे। इससे कम है फिर ये वाली जमात, तो उसे थोड़ा हल्का रखेंगे। फिर है ये जमात, तो ये उससे भी हल्के फॉर्म में आएगी। और फिर ये वाली थोड़ा सा रहेगा यहाँ पर, और ये वाली जो है जमात इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि इसका ताद्दुद सबसे कम है। इस तरह से मुस्ततिली तरसीम बनाएंगे हम। यहाँ पर अगर कलर कोडिंग ना भी करते हैं हम एग्जाम में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ मुस्ततिल बनाने हैं तरसीम के अंदर, जो कि हम इस तरह से बनाएंगे।